हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन जो है बोर्ड पर कराएंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है 7 आपका संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों लिख लीजिए क्या है दोस्तों। 7 संबंधित है कितने से दोस्तों, एक 345 से। ठीक है दोस्तों, 7 आपका इससे संबंधित है। फिर आपका 8 जो है ये संबंधित किससे है दोस्तों, 514 से संबंधित है। तो आपसे पूछा है कि 2 किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, क्या है 2 किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से 7 आपका संबंधित है कितने से, 345 से, 8 आपका संबंधित है 514 से, तो 2 किससे संबंधित होगा ये आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए, ये 7 है दोस्तों 1 नंबर की संख्या, और ये है 3 नंबर की संख्या, 3 डिजिट की संख्या। यदि इसका स्क्वायर भी हम करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों, स्क्वायर आपका 7 का कितना होता है 49। तो ये कितना 2 अंक की आएगी, यह तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका हम क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है 343। अब हमको कुछ लग रहा है कि हाँ ये आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 345 है और ये आया है 343। ये इसमें हम 2 प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं 2, तो आपका कितना हो जाता है 345 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 345 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 8 का दोस्तों क्यूब हम करके देखते हैं, तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। कितना होता है 512, 8 का क्यूब होता है, आप सब लोग जानते हैं। यदि इसमें भी हम क्या करते हैं 2 प्लस करते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 514। कितना हो जाएगा 514, जो कि दोस्तों इसमें भी 2 प्लस किए तो ये आ गया था 345। इसमें जब हम दोस्तों 2 प्लस किए तो आपका कितना हो गया 514। अब सेम इसी प्रकार से इसमें आपको करना है, तो 2 का क्यूब कीजिए पहले। 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8। ये तो हो गया आपका। अब इसमें क्या है देखिए, +2 करना है, तो +2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 आपका दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको देखिए आप लोग। इसको मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है इसको हम मिटा देते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब यहाँ पर दिया गया है 343। ये संबंधित किससे है दोस्तों, 1331 से। तो आपसे पूछा क्या है कि 729 ये किससे संबंधित होगा, ये आपको दोस्तों बताना है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, ये क्या है दोस्तों, ये संख्या जो है कितने का अभी आपको बताया 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, ये भी संख्या क्या है दोस्तों, एक पूरा स्क्वायर बन नहीं है, क्यूब है। किसका है ये, तो ये 11 का क्यूब है। कितने का है, 11 का क्यूब दिया है। अब आप लोग जान गए। तो यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितने का मिल रहा है दोस्तों, तो अंतर देखिए 4 और ये 11, तो अंतर इसमें कितना है 4। ठीक है दोस्तों, क्या इसमें हम 4 प्लस किए तो ये आपका इस तरीके से दिया गया है। अब इसको देखिए, ये कितने का होता है दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे तो ये होता है आपका 9 का क्यूब। कितने का होता है, 9 का क्यूब होता है। हाँ जी, 9 का क्यूब होता है। अब इसमें क्या है, 9 में हम +4 करते हैं तो कितना होता है आपका 13। अब ठीक है दोस्तों, कितना होता है 13। अब 13 का क्यूब जब करेंगे तो कितना होता है, तो 13 का क्यूब जो है आपका होता है दोस्तों 2197। क्या होता है 2197। तो 2197 होता है 13 का क्यूब, तो 2197 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 2197 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसमें दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। अब ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, एक आपका इस तरीके से क्या है दोस्तों, गोला दिया गया है। थोड़ा दोस्तों अच्छा बनाते हैं गोला, हमारी ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है इसलिए जो है
लेकिन दोस्तों फिर भी हमारा बोर्ड एग्जाम में कितना 92 नंबर आए थे। कितने आए थे? 92 आए हुए थे ड्राइंग में। लेकिन इतनी अच्छी ड्राइंग ना होते हुए भी अब आप लोग समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से नंबर मिलते हैं। तो जलवा है भाई अपना। और आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा क्या नंबर मिला हुआ था। तो ये हो गया हमारा दोस्तों एक सर्कल। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर 2 है, फिर 5 है, फिर आपका 6, आपका 7, फिर आपका 3 और आपका ये 9 और ये 11। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसको देखिए दोस्तों, क्या है यहाँ पर 2, फिर इसके जस्ट सामने क्या है 3 है। यदि हम इसमें करते हैं 2 + 1 तो आपका 3 हो जाता है। चलिए ठीक है। अब इसमें देख तो करेंगे तो 5 + 1 करेंगे तो होता है 6, लेकिन यहाँ पर 9 है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या दोस्तों, ये आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको देखिए, 2 × 2 होता है 4 और -1 कर देंगे तो आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब इसको देखिए, क्या है ये आपका यहाँ पर 5 × 2 करते हैं तो आपका होता है 10 और माइनस करते हैं 1 तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पर 9 हो जाता है ना। तो ये तो 9 हो गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसके जस्ट सामने क्या है, 11 दिया है, 3, इसको लिखिए। तो 6 × 2 करेंगे तो आपका कितना होता है, 12 और इसमें -1 करेंगे तो आपका कितना होगा बच्चों, 11 होगा। कितना, 11। ये 11 दिया हुआ है। अब इसमें आप लोग बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो आपको तरीका इसमें लगाया गया है वही सेम तरीका आपको इसमें फॉलो करना है। और सभी बच्चे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। भाई जलवा काट देंगे बिल्कुल इस बार रेलवे ग्रुप डी में। आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। फिर जॉर्डन के जूते दिलाते हैं आप लोगों के। किसके जूते लोगे आप लोग, जॉर्डन के जूते। ठीक है दोस्तों, जॉर्डन के शूज कितने के आते हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे जॉर्डन के शूज। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 13 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13। क्योंकि दोस्तों 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 14 और -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत ही मजेदार दिया गया है। क्या है क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करते हैं देखिए। आपका यहाँ पर दिया गया है क्या, गरुड़। क्या दोस्तों, गरुड़। फिर आपका है क्या दोस्तों, पक्षी। और फिर क्या है दोस्तों, आपका बिल्ली दिया है। क्या दोस्तों, बिल्ली दिया है। ये क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है 14/8/2018 में। तो देखिए गरुड़ क्या है, एक पक्षी है। हाँ जी, क्या है, गरुड़ एक पक्षी है। बिल्ली से संबंधित है क्या, नहीं है। तो बिल्ली क्या है, अलग है। तो मान लेते हैं ये आपका एक गोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये गोला हो गया। गोला मतलब पृथ्वी हो गई। इसको ऐसे ही मान लीजिए आप लोग कुछ भी। क्या है, इसको लिखिए पक्षी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पक्षी हो जाएगा। अब ये क्या है, गरुड़। गरुड़ क्या है दोस्तों, पक्षी है। तो ये गरुड़ इसी के अंदर बैठेगा। भाई पक्षी वर्ग के अंतर्गत तो ही आएगा। आपसे बोल दे मनुष्य, फिर बोल दे मोहन, तो भाई जो मनुष्य, मोहन जो है मनुष्य ही तो है। हाँ जी, तो जो मनुष्य के अंदर ही तो मोहन को रखा जाएगा। ऐसा तो है नहीं जानवर में कर दिया जाएगा भाई मोहन को। ऐसा हो सकता है कि जो मोहन हो वो एक जानवर का नाम हो तो उसमें भी उसको रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्ली क्या है आपकी अलग हो जाएगी। भाई इसको लिख लीजिए CAT, कैट। ये आपकी अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सी फॉर कैट, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर कैट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही गजब क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और आपको अच्छे से समझना भी है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जिसको भी आता है आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, सोल्व कीजिए। क्या है दोस्तों, सभी वर्ग पक्षी हैं। सभी वर्ग क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए सभी वर्ग। पहली आपकी कथन दिया गया है तो यहाँ पर कथन में क्या बोला है, सभी वर्ग गुलाब हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, सभी वर्ग।
तो ये क्या है आपके यहाँ पर, इसको लिखिए दोस्तों, ये आपका वर्ग हो जाएगा। सभी वर्ग क्या है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके गुलाब, क्योंकि भाई सभी वर्ग गुलाब बोला गया है तो ये हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ गुलाब तोते हैं, तो कुछ गुलाब जो है क्या है, तोते हैं, तो इसको लिखिए तोते। तो यहाँ तोते उड़ेंगे भाई इस बार रेलवे ग्रुप डी में। सभी गुलाब क्या हैं, तोते हैं, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष देखिए, कोई तोता वर्ग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई तोता वर्ग नहीं है, क्योंकि तोता वर्ग में नहीं आ रहा है, तो ये तो आपका सही हो गया। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष को देखिए, आपका कितने निष्कर्ष हैं दोस्तों, 3, यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए हैं, तो देखिए 2 निष्कर्ष को। कुछ तोते गुलाब हैं, कुछ तोते जो हैं क्या हैं, गुलाब हैं, बिल्कुल सही बात भाई, ये गुलाब है बड़ा वाला और ये तोते। तो ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखेंगे तो क्या है दोस्तों, इसमें मिल रहा है, कुछ तोते गुलाब हैं, ये बात क्या है, सही है। तो पहला वाला आपका सही हो गया। कुछ वर्ग तोते हैं, तो कुछ वर्ग ये तोते हैं, इसमें या दोस्तों तोता वाला हिस्सा आ रहा या नहीं, तो सभी बच्चे बोलेंगे जी सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्या दोस्तों हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक इसमें जो है पालन करता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका इसी तरीके से दिया गया है, इसको आप लोग देखिए और सॉल्व कीजिए। क्या है दोस्तों आपका, कुछ बंदूकें धातुएं हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए। आपका क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्वेश्चन का आंसर। कुछ बंदूकें क्या है दोस्तों, धातुएं हैं, तो ये दोस्तों मान लेते हैं क्या है, ये आपकी यहाँ पर हो जाएंगी बंदूक। क्या हो जाएंगी दोस्तों, बंदूक हो जाएंगी। तो बंदूक को हम कैसे लिखेंगे, बी से लिखेंगे, ठीक है। फिर कुछ बंदूकें धातुएं हैं, तो ये बंदूक वाला जो हिस्सा है इसमें थोड़ा आएगा, धातुएं हैं, तो इसको मेटल से लिखेंगे। धातु को हम किससे लिखते हैं, मेटल से। फिर क्या है आपका, कुछ धातुएं चमड़ा हैं, तो कुछ मेटल क्या है दोस्तों, चमड़ा है, तो चमड़ा को हम लिखेंगे सी से, ठीक है। फिर क्या है आपका, कुछ चमड़े कागज हैं, तो कुछ चमड़ा जो है क्या है, कागज है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर कथन वाला बात हो गई, जो कथन में बोला गया वो उतना हम कर लिए। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, निष्कर्ष की तरफ। अब निष्कर्ष को देखिए, आपके इसमें 4 निष्कर्ष दिए हैं। क्या दोस्तों, आपके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो देखिए आपका 1, 2, 3 और ये 4। कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, ठीक है दोस्तों, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, ये बोला है दोस्तों। कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है लेकिन कुछ होंगी, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, बंदूकें एक भी चमड़ा नहीं है, तो ये बात क्या है, गलत हो गई। अब दूसरा देखिए, कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ धातु दोस्तों कौन सी, मेटल, कागज। कुछ क्या दोस्तों, कोई भी जो है धातुएं क्या है दोस्तों, कागज नहीं है, तो इस तरीके से दूसरा वाला भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया बच्चों, दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब तीसरा देखिए, कुछ कुछ कागज चमड़ा है, तो कुछ कागज जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या है, चमड़ा है, तो हाँ जी बिल्कुल ये चमड़ा और ये कागज इसका हिस्सा मिल रहा है ना, तो ये तीसरा वाला क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। फिर आपका फोर्थ दिया गया है, कुछ कुछ कागज धातुएं नहीं है, तो कुछ कागज जो है दोस्तों धातुएं नहीं है, तो मेटल नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ क्या, इसमें कोई भी कागज धातु नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर है, उसको देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, बहुत ही गजब क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर युग्म का समान संबंध प्रकट करता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका दिया है बी वाई, फिर आपका वी ई और टी जी, फिर आपसे नेक्स्ट पूछा है, ठीक है दोस्तों, क्या है, नेक्स्ट पूछा है। अब देखिए बी वाई क्या है दोस्तों, आपका बाई क्या है दोस्तों, बी,
तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत है। क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर वी, तो आपको दोस्तों बहुत बार बताया है LOVE, लव। तो यल जो है दोस्तों वी का अपोजिट, ओ का अपोजिट, VE का अपोजिट। फिर GT रोड, टी जो है ये जी का अपोजिट होता है। GT रोड से आप इसको याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर GT रोड। ठीक है दोस्तों, GT रोड से इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर आपका क्या है दोस्तों यहाँ पर, ये हो गया। फिर अब इसमें पूछा है तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, JL, ये दोस्तों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। PK दोस्तों, PK अपोजिट होगा या नहीं, तो आपको इससे पहले बताए थे कमला पसंद। क्या दोस्तों, कमला पसंद, तो KP का अपोजिट होता है। तो दोस्तों ये किस में दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह का वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ठीक है भाई, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। गजब क्वेश्चन, बिल्कुल धुआं धुआं दोस्तों। यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन तक देर में सॉल्व हो गए। देखिए दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर, इसको लिख लीजिए ACE और G। ये आपका दोस्तों किससे है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर PRT और V। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है SUWY। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसमें आपको नहीं आता है तो एक चीज करिए, सबसे पहले क्या है, आपको नंबर डाल लेना है कौन कितने पर आता है। तो ये दोस्तों A 1 पर, C 3 पर, E 5 और G आपका 7। ठीक है दोस्तों, कितना 7। अब इसमें देखिए दोस्तों, P आपका कितने पर आता है, P आपका 16, R आपका कितने पर होता है 18, T आपका 20, V आपका कितने पर होता है दोस्तों 22 पर, 22। तो इनके अंतर देखिए कितना मिल रहा है आपको दोस्तों, सबसे गजब तरीका है आपका। एक से क्या है दोस्तों आपका 16, तो कितने का अंतर मिला, 15 का अंतर मिला जी। ठीक है, इसको देखेंगे 3 से 18 कितने का अंतर है सर जी, यहाँ पर 15 का है। इसको देखिए यहाँ पर 5 से 20 कितना अंतर है, 15 का अंतर है। फिर आपका क्या है 7 से 22 कितना अंतर है, 15 का अंतर दिया गया है। अब इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, इसमें भी आपको 15 सभी में ऐड करना है। तो सभी में 15 ऐड कीजिए दोस्तों, इसमें भी 15, इसमें भी आपका 15 और इसमें भी आपका +15 और इसमें भी आपका +15। तो सभी में +15 ऐड कीजिए। तो इसमें दोस्तों +15 जब हम ऐड करेंगे किसमें, यश में, तो यश आपका कितने पर होता है दोस्तों 19 पर आता है। 19 + 15 जब हम करेंगे तो आपका कितना होगा यहाँ पर, तो आपका होगा 44। अब 44 पर तो कोई अक्षर आता नहीं है ना, तो 44 पर जब कोई अक्षर नहीं आता है तो इसको उल्टा कीजिए, 27 माइनस करिए दोस्तों, क्या 26 माइनस, तो 44 माइनस करिए 27। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7। क्या हो जाएगा 7। अब 7 पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है। तो जी वाला आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल गजब तरीके से आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। आज शाम से आप लोगों की स्टेटिक जीके की भी क्लास दोस्तों स्टार्ट हो रही है, जो कि दोस्तों आपको विकास सर कराएंगे और आपको दोस्तों साथ में जो है नोट्स तैयार करने हैं। क्या दोस्तों, आप सभी लोगों को साथ में नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि वहां पर दोस्तों कोई पीपीटी लेकर नहीं आएंगे। वहां पर आपको हाथ से लिखकर सारे नोट्स तैयार करवाएंगे और आपको भी दोस्तों क्या है उनको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं 8 बजे शाम को। जय हिंद, जय भारत।